कि लालू जी तो अपनी जाति के लिए भी कभी ईमानदार नहीं रहे। अगर वो यादव जाति के लिए ईमानदार होते तो यकीन करिए हर जातिवाद का दंभ भरने वाला व्यक्ति, जातिवाद के नाम पर परिवार को बढ़ाने वाला व्यक्ति अगर अपनी जाति के लिए भी करता तो आज बिहार में वो अपने बेटों की जगह किसी और को मंत्री बना रहे होते, अपनी बेटी की जगह किसी और को राज्यसभा भेज रहे होते, और जब वो जेल गए थे तो वो राबड़ी जी की जगह किसी सुयोग यादव व्यक्ति को बना रहे होते। वो अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, और निस्संदेह उन्होंने माफियाओं को संरक्षण दिया। उससे उनका स्वार्थ सत्ता था, क्योंकि उन्होंने लोगों को उस सब में उलझा के रखा। उन्हें माफिया बना दिया, ज़मीन भू माफिया बना दिया, रेत माफिया, दूसरे तरह की चीज़ों में उलझा के रखा, ताकि वो धन कमाने के पीछे इतना उनका ध्यान रहे कि कभी इस तरफ ध्यान ही ना जाए कि शिक्षा पर ध्यान देना है, दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना है, और वो हमेशा उनको उपयोग में आते रहें। वो लालू जी ने किया, और निस्संदेह हमारे आदरणीय जो हमारे डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि सारे तरह के माफियाओं को खत्म कर दिया जाएगा बिहार से। यानी अब कोई माफिया नहीं रहे बचेंगे बिहार में? निस्संदेह नहीं बचेंगे। आप कह रहे हैं कि माफिया को बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव चाह रही है जनता। तो क्या संकेत आने है? आने वाले समय में विपक्ष को पता चल जाएगा ना, पहले भी पता चलता रहा है। चिराग को मना पाएंगे? मनाए उसे जाता है जो रूठा हो। नहीं, वो तो रूठ ही नहीं गए एक नहीं, तरह का सही। चिराग जी जो हैं बहुत ही दूरदृष्टि से भरे हुए और बिहार के विकास के लिए और निर्माण के लिए सोचने वाले हमारी बहुत ओज से और तेज से भरे हुए हमारे युवा साथी हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। देखिए, 11 एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसी क्रम में नामांकन शुरू है। 11 तारीख तक लास्ट डेट है, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा एक के बाद एक हो रही। बीजेपी की तरफ से नाम की घोषणा होनी थी, अब जो है वो भी घोषणा हो चुकी है, जिसमें 3 नाम सामने आए। सबसे चौंकाने वाला नाम है, 2 नाम जो आप सुने नहीं होंगे, कार्यकर्ता के रूप में थे। पहले जो है महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। अनामिका सिंह पटेल हमारे साथ हैं बात करने के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो जी, आपको। और धन्यवाद नाम की आपको। घोषणा हुई उस समय आप चौंके नहीं? जी, जब आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम था पालीगंज में, मैं वहाँ पर थी। तो जब मुझे फ़ोन आया तो निसंदेह जब कोई खुशी मिलती है तो व्यक्ति बहुत खुश होता है। पर भारतीय जनता पार्टी में चौंकना इसलिए विषय नहीं होता है कि कार्यकर्ता को और उसकी कर्मठता को सम्मान और दायित्व मिलता है, ऐसा होता ही है। उम्मीद था कि ये पद जो है मिलेगा, ये एमएलसी के नाम की घोषणा मेरे ही नाम की घोषणा होगी, कभी सोचा था आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको इस विचारधारा के साथ तैयार किया जाता है, उसको समझाया जाता है कि आपको समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करना है। उसी में जिस जो अलग-अलग दायित्व हमें समय-समय पर मिलते रहते हैं, वो मंडल से लेके प्रदेश तक या केंद्रीय नेतृत्व तक या जनप्रतिनिधि जो हमें बनाया जाता है एमएलसी, तो एक भाव हमें रखा जाता है कि आप जहाँ हैं उस काम को राष्ट्र निर्माण का सोच के बहुत खुश होकर करना है। तो उसी भाव से आज तक मैं अपने दायित्व पूरे करती रही, और इस दायित्व को मिलने की भी एक प्रसन्नता है कि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से और काम कर पाऊँगी। एक नया दायित्व मिला है, जी। पहले भी एक दायित्व मिला जी, हुआ जी। था, अब इस दायित्व को किस रूप में देख रहे हैं? मैंने पहले प्रदेश अध्यक्ष की तरह काम किया, तो निस्संदेह जब आप वैसी भूमिका में होते हैं, जब चीज़ें काफ़ी विस्तृत होती हैं आपके पास, तो इसमें भी मुझे लगता है कि मैं पटल पर ज़्यादा बिहार को लेके बहुत सूक्ष्म तरीके से चीज़ों को वहाँ पर रख पाऊँगी और बिहार की बेहतरी में अपना छोटा-सा कोई योगदान दे पाऊँगी। सदन में आप किस तरह की आवाज़ को उठाएँगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं लेकर के, चाहे वो कई सारी समस्या रहती है जनता की। आप किस समस्या पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे और किन बातों को सदन में रखने का काम करेंगे? मुझे लगता है शिक्षा में बहुत मात्रात्मक और गुणात्मक और बेहतर करने की, श्रेष्ठ बनने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार से बहुत पलायन होता है शिक्षा को लेकर। हमारे छोटे बच्चे भी बोर्डिंग्स में बाहर जाते हैं, मेरा खुद का भी 12 साल का बच्चा है। तो मुझे लगता है कि उस पे हमें बेहतर काम करना चाहिए। बिहार में बहुत बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता इस तरह की हो कि बच्चे यहाँ पर रहें, और जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान हैं वो बेहतर रिजल्ट दें, सिर्फ भेड़ चाल में ना फंसें। उनसे बात की जा सकती है, महिलाओं को लेके बेहतर काम किया जा सकता है, और संवेदना के साथ तो काम किया जाए तो हर काम ही बहुत बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता होती है। अपना ध्यान आकर्षण जो है सबसे ज़्यादा सभापति को किस ओर करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं शिक्षा को लेकर और महिलाओं की बेहतरी और उन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से वो प्रदेश में रहें, इस पे काम करना चाहूँगी। बिल्कुल। चर्चा ये भी होती है, आप विपक्ष की जो पार्टियाँ हैं वो भी नामों की घोषणा की है, लेकिन चर्चाएँ परिवारवाद को लेकर के खूब हो रही है इन दिनों। मोदी जी ने कहा, उसके बाद मोदी के परिवार है पूरा, आप बीजेपी हो या एनडीए के लोग, वो मोदी का परिवार कहने लगे। उसके बाद जो है फिर से चर्चा होने लगी, फिर से घमासान मचने लगा। उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जिन्होंने मोदी जी को कहा कि उनका परिवार नहीं है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। वैसा व्यक्ति जिन्होंने जाति को
भावुक अपीलों में फंसाकर जाति का इस्तेमाल सिर्फ परिवार को बढ़ाने के लिए किया। वैसे लोग कभी इस बात को समझ नहीं सकते कि सनातन परंपरा जो है वो देश की नहीं, वो तो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, भारतीय परंपरा कि सारा विश्व हमारा कुटुंब है। तो ऐसे में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो परिवार है वो निस्संदेह पूरा भारत और पूरा विश्व है। वो उन्हीं का परिवार है जब वो यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों की चिंता करते हैं, अपने मंत्रिमंडल को वहाँ भेजते हैं। आपने देखा हो जब युद्ध होता है और भारत के झंडे को लेकर जब पाकिस्तान के लोग भी निकलते हैं तो ये तय होता है कि पूरा विश्व उनका परिवार है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा विश्व परिवार है, हम उनके परिवार हैं। और जहाँ तक आदरणीय लालू जी की बात है, उनके विषय में तो कुछ कहना ही, जिन्होंने बिहार को इतना पीछे ले गए हैं कि हमें समय लगेगा बहुत आगे आने में, और आगे आए भी हैं बात की सरकारों में। तो उनके विषय में तो कुछ कहना ही मुझे लगता है कि बहुत सही नहीं है। कल अमित शाह खूब गरज रहे थे विपक्ष के ऊपर, उसको लेकर के भी अब विपक्ष उन पे हमलावर है और कह रहे हैं कि किस माफियाओं की बात कर रहे हैं, अब जो है जनता 24 में उन्हें उल्टा करके सीधा कर देगी। कैसे देखते हैं उसको? देखिए, इसके लिए हमें मूल में जाना होगा। हम इसके लिए 20-25 साल के पहले की जब मूल में जाते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए, अगर आपको याद हो उनका भाषण लालू जी का, तो क्या कहते थे? लाठी पिलाओ, लाठी को तेल पिलाओ, यही सिखाया। उन्होंने कभी बिहार के युवाओं से ये नहीं कहा कि आप शिक्षा ग्रहण करें, आप बेहतर बने। मैं तो इवन बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि लालू जी तो अपनी जाति के लिए भी कभी ईमानदार नहीं रहे। अगर वो यादव जाति के लिए ईमानदार होते तो यकीन करिए, हर जातिवाद का दंभ भरने वाला व्यक्ति, जातिवाद के नाम पर परिवार को बढ़ाने वाला व्यक्ति अगर अपनी जाति के लिए भी करता तो आज बिहार में वो अपने बेटों की जगह किसी और को मंत्री बना रहे होते, अपनी बेटी की जगह किसी और को राज्यसभा भेज रहे होते, और जब वो जेल गए थे तो वो राबड़ी जी की जगह किसी सुयोग यादव व्यक्ति को बना रहे होते। वो अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, और निस्संदेह उन्होंने माफियाओं को संरक्षण दिया। उससे उनका स्वार्थ सत्ता था, क्योंकि उन्होंने लोगों को उस सब में उलझा के रखा। उन्हें माफिया बना दिया, ज़मीन भू माफिया बना दिया, रेत माफिया, दूसरे तरह की चीज़ों में उलझा के रखा, ताकि वो धन कमाने के पीछे इतना उनका ध्यान रहे कि कभी इस तरफ ध्यान ही ना जाए कि शिक्षा पर ध्यान देना है, दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना है, और वो हमेशा उनको उपयोग में आते रहें। वो लालू जी ने किया, और निस्संदेह हमारे आदरणीय जो हमारे डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि सारे तरह के माफियाओं को खत्म कर दिया जाएगा बिहार से। यानी अब कोई माफिया नहीं रहे बचेंगे बिहार में? निस्संदेह नहीं बचेंगे। जिसकी भी जानकारी होगी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी किसी तरह के भू माफिया, रेत माफिया या किसी तरह के माफियाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप कह रहे हैं कि माफिया को बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव चाह रही है जनता। तो क्या आने वाले समय में विपक्ष को पता चल जाएगा ना, पहले भी पता चलता रहा है, लोकसभा में पहले भी पता चलता रहा है, और 2024 में ही पता चल जाएगा। एक आखिरी सवाल लेंगे। चिराग पासवान और मुकेश सहनी को लेकर के चर्चाएं खूब हो रही है, महागठबंधन के लोग उनको स्वागत करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान आपकी पार्टी में कह रहे हैं कि हमें जो है एनडीए की तरफ से 6 सीट मिलना चाहिए। उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, एनडीए गठबंधन के सारे साथी हैं, आपस में बहुत सामंजस्य स्नेह और आदर भाव के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। आपस में बातचीत होगी और सबको सम्मान मिलेगा, और हर घटक दल इतना राष्ट्रवादी विचारों से भरा हुआ है। राष्ट्र निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अटल जी कहते थे सरकारें रहें या ना रहें, भारतवर्ष रहना चाहिए। उसी विचारधारा पे हम काम करते हैं। तो हमारे सारे घटक दल आपस में सामंजस्य कर सबको सीटें मिलेंगी, और सब हम बहुत बेहतर परिणाम देंगे। 40 की 40 सीटें बिहार की हमारे पास होंगी। चिराग को मना पाएंगे? मनाए उसे जाता है जो रूठा हो। नहीं, वो तो रूठ ही गए एक नहीं, तरह का चिराग जी जो हैं बहुत ही दूरदृष्टि से भरे हुए, और बिहार के विकास के लिए और निर्माण के लिए सोचने वाले, हमारी बहुत ओज से और तेज से भरे हुए हमारे युवा साथी हैं, एनडीए गठबंधन के साथी हैं। यानी तो उनकी मनाने बात का को विषय ही माननी नहीं है। जाएगी? नहीं, निसंदेह वो वैसी बात करेंगे ही नहीं जिसको मनवाने के लिए सोचना पड़े। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़े भाई की भूमिका में है, तो वो बहुत अनुशासित और राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं चिराग पासवान जी, तो ऐसी आवश्यकता ही नहीं होगी मानने मनवाने की। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे अनामिका सिंह पटेल जी। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है चिराग पासवान ऐसी कोई बात ही नहीं करेंगे जिससे मनाने की बात हो। वहीं पे जिस तरीका से विपक्ष हमलावर है, और अमित शाह ने जो कहा है भू माफिया हो या बालू माफिया हो, उसको उल्टा करके सीधा कर देंगे, उस पर जिस तरीका से विपक्ष हमलावर है उसको लेकर के इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए जो सरकार यानी सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि बिहार में अब भू माफिया और शराब माफिया हो या बालू माफिया हो, कोई भी नहीं बचेंगे, और हमारी सरकार है और बेहतर तरीका से काम कर रहे हैं। जब लालू यादव की सरकार थी उस समय तो यही 3 लोग ज्यादा पनप रहे थे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।